और मेरे सब चुनु मुनूस कैसे हो सब लोग? मज़े में लगते जिगरों। 6th चैप्टर आपका जो हिस्ट्री का है, मैं इसको बिल्कुल भी इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। टोटली आपको मैं ये हिंदी में ही समझाने वाला हूँ। बिकॉज कारण इतना ही है कि इसमें भारत की भव्य विरासत की बात की गई है। कुछ तो उसमें से बहुत अच्छी कंडीशन में है और कुछ खंडहर की हालत में है, लेकिन जितने भी जो है हमारी जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसके ये जो बेस्ट, आप उसको स्पेसिमेन बोल सकते हो, नमूने बोल सकते हो, उसके बारे में हम लोग इन चैप्टर्स में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन कुछ जिनको यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया हुआ है, ऐसी सब इमारतों के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, स्कल्पचर्स के बारे में, मोनूमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में जो है अंडरस्टैंड करेंगे। बराबर है। उन खंडहरों को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि खंडहर बता रहे थे कि इमारत बुलंद थी। उनके खंडहरों को देख के भी ऐसा लगता है कि भाई किसी ज़माने में इसकी जो भव्यता रही होगी, इसकी प्रॉस्पेरिटी रही होगी, वो अपने आप में बेनमून होगी। शुरुआत हम लोग अजंता की केव से करते हैं, अजंता की गुफाओं से करते हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो ज़िला है बच्चों, औरंगाबाद ज़िले में जो है 2 ऐसे केव्स मिलती हैं। वन इज़ द अजंता एंड सेकेंड इज़ द एलोरा। अजंता जो है लगभग 100-150 किलोमीटर दूर है और एलोरा जो है 40 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद से। अजंता की गुफाओं को एक अंग्रेज ऑफिसर ने लगभग 1819 के आजू बाजू में जो है उसको ढूंढा था। वो शिकार खेलते खेलते वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि घोड़े के नाल की आकार की एक वैली है और उसमें जो है क्या कहते हैं कुछ गुफाएं सी उसे दिखाई दी। जब उसने ढूंढना शुरू किया तो उन गुफाओं में जब वो जाके जो है उसने वहाँ पे बने हुए पिक्चर्स, आर्ट, स्कल्पचर्स, इन सब चीज़ों को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। वो जब रिसर्च शुरू हुई तो पता चला इन गुफाओं को बौद्ध मॉन्क लोगों ने अपनी एफर्ट से जो है बनाया था। वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं, उसमें जो है चैत्यास हैं, विहारास हैं और दीवारों पर जो है बहुत ही अच्छी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म में जब वो बोधिसत्व कहलाते थे तो उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज को जो है पिक्चरल फॉर्म में काव किया गया है, बनाया गया है। आज भी वो इतने ही लाइव रखते हैं जैसे कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने कलर किया हो। अब तुम जस्ट इमेजिन करो, जिस जमाने में लोगों को कोई केमिकल की नॉलेज नहीं थी, सिर्फ क्या कहते हैं पत्तों के रस से, नेचुरल कलर से इतनी भव्य पेंटिंग का निर्माण उन गुफाओं की दीवारों पर किया गया है। स्कल्पचर्स आप देखो तो आपका दिमाग काम नहीं करे, इतने एक से एक खूबसूरत है। मैंने खुद जो है उन चीज़ों को वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है। मैंने इसीलिए बोला, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये लेक्चर जो है मैं हिंदी में शेयर करना पसंद करूँगा। और मैं नसीब वाला हूँ बच्चों, मैंने इसमें से ज़्यादातर जगहों को देखा है मैंने। बराबर है। उसमें से अजंता भी एक है। वहाँ पर भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है, उसके ऊपर लाइट का इतना ज़बरदस्त असर होता है बच्चों की। जब आप फ्रंट से उसको देखो और उसके ऊपर लाइटिंग की जाए तो भगवान बुद्ध की मूर्ति एकदम शांत स्वरूप में लगती है। जैसे जैसे लाइट को आप राइट साइड में लेके जाओ, भगवान बुद्ध का चेहरा ऐसा लगता है जैसे स्माइल कर रहे हो, और जैसे जैसे आप लेफ्ट में लेके जाओ आपको लगता है इनका चेहरे पर गुस्सा आ गया है। तो लाइट का अब जिस जमाने में ऐसी कोई वो नहीं थी, तो उस कलाकार ने जिसने ये मूर्तियाँ बनाई होंगी कितनी ज़बरदस्त तरीके से बनाई होंगी, ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों ने इनको बनाया है वो कितने ग्रेट रहे होंगे, उनको इंजीनियरिंग का कितना ज़बरदस्त ज्ञान होगा। और बच्चों ये वो ज़माना था जब कोई ऐसी बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल मशीनें नहीं थी। हैमर और सैचल यानी हथौड़ी और चीनी की मदद से पत्थरों को काविंग करके इन सब चीज़ों को बनाया गया, जो अपने आप में मैग्निफिसेंट है। जब अजंता को देखो
तो डेफिनेटली उस समय जॉन स्मिथ को भी जो है भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज ही वॉज द पर्सन, वही एक व्यक्ति था जिसने जो है इन गुफाओं को ढूंढा। उसके बाद में हम लोग एलोरा चलते हैं। ये भी जो है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है, लगभग 30-35 किलोमीटर औरंगाबाद कृष्णेश्वर रास्ते पर आता है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से कृष्णेश्वर महादेव, कृष्णेश्वर तो शिवालय, तो वो जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो जो है वहाँ पे एलोरा गांव के पास में है। और वहाँ पे ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं को एलोरा की गुफाएं कहा जाता है, बराबर है। इन गुफाओं में जो है 3 टाइप के आपको टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। उसमें जो है कुछ बौद्ध मंदिर है, कुछ जैन मंदिर है, और भगवान शिव को डिवोटेड, बराबर है। लगभग बहुत सारी गुफाएं हैं, मेरे ख्याल से लगभग 15 जितनी गुफाएं जो हैं भगवान शंकर और उनकी लीलाओं से रिलेटेड है। अगर आप वहाँ पर कभी जाने का मौका मिले तो आप देखोगे जो कैलाश टेम्पल है वो अपने आप में मैग्निफिसेंट है, बराबर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन्हीं आंखों से देख के आया हूँ, बराबर है। और इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसकी काविंग की गई है, आप अंदाज नहीं लगा सकते हो। बेसिकली कोई भी मंदिर जो है बॉटम बेस टू टॉप बनता है, लेकिन ये मंदिर जो है क्योंकि पत्थरों को काट के बनाया गया है, इस मंदिर को जो है टॉप टू बॉटम लेके गए हैं कटिंग करते करते। अगर आप उसमें देखो इन्वर्टेड लोटस और दूसरे एनिमल्स के पिक्चर्स वगैरह, इतनी सिमिलरिटी है, इतनी आइडेंटिटी, इतने आइडेंटिकल वो सब के सब हैं, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जिस जमाने में जो है लोगों के पास हैमर और सैचल हुआ करते थे, इंजीनियरिंग का इतना बेजोड़ नमूना आपको और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी आयरन रॉड के इस्तेमाल किए बिना, कोई ज्वाइनिंग किए बिना, पूरे के पूरे एक रॉक को कट करके जो कैलाश टेम्पल बनाया है बच्चों, अपने आप में मैग्निफिसेंट है। आपको कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जो है उसे देखिएगा। इट इज डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। उसके बाद में अगला जो आता है ये एलिफेंटा की गुफा है। ये मुंबई के पास में जो है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो चर्च गेट, तो वहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर है गेटवे ऑफ इंडिया। तो वहाँ से जो है बैठकर जो है आधे घंटे की दूरी पर एक आइलैंड आता है, उस आइलैंड का नाम है धारापुरी। तो मराठी में इसको जो है धारापुरी चे लेणी म्हणजे मराठी में जो है गुफा, बराबर है। तो असं म्हणतात, ऐसा बोलते हैं उधर। तो जो धारापुरी जो है वहाँ पर जो है जो गुफाएं हैं, दैट इज नोन एज इन इंग्लिश एलिफेंटा। रीजन इज दैट जब पोर्टुगीज लोग पहली बार मुंबई आए तो उन्होंने जो है इन गुफाओं को देखा, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जाइंट एलिफेंट का एक स्ट्रक्चर था। वो स्ट्रक्चर आज भी, अगर आपको कभी मुंबई जाने का मौका मिलता है तो मुंबई में एक जो है जू है, उसका नाम है रानी बाग, बराबर है। अब तो उसका नाम जो है बदलकर शिवाजी की मम्मी जीजाबाई जी के नाम से रख दिया गया है। तो वीर माता जीजाबाई उद्यान उसे कहा जाता है, लेकिन उसका नाम जो है पुराना नाम रानी बाग। उसके एंट्रेंस गेट पर वो जाइंट एलिफेंट का जो है स्ट्रक्चर आज भी पड़ा हुआ है, बहुत सारी तोपें वहाँ पे रखी हुई हैं। तो वो जो है उस एलिफेंट के नाम के ऊपर से इसका नाम जो है एलिफेंटा पड़ा। वहाँ पर भगवान, ये दिस इज ऑल्सो डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। भगवान शंकर की जो है 3 फेस की मूर्तियाँ हैं, बराबर है, और बहुत ही मैग्निफिसेंट उसमें रखी हुई हैं। अगर आप देखोगे तो रियल में आपको लगेगा कि ये इससे बेहतर और कुछ हो सकता नहीं है। सिमिलरली जो है चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर में, यहाँ पे मुझे जाने का मौका नहीं मिला है, चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर जो है महाबलीपुरम करके जगह है। वहाँ पर जो है जो चौल किंग्स थे, पल्लव किंग्स थे, उन लोगों ने जो है क्या कहते हैं इनको जो है बनाया है। लगभग सारे के सारे रॉक टेम्पल्स हैं। इसमें जो है कुछ टेम्पल्स जो है पांडवों को डिवोटेड है, इसमें धर्मराज टेम्पल जो है युधिष्ठिर को डिवोटेड है। इसी तरह से जो सबसे छोटा टेम्पल है वो जो है द्रौपदी को डिवोटेड है। और बहुत सारे अलग अलग गॉड गॉडेजेस के जो है यहाँ पे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। और ये भी अपने आप में मैग्निफिसेंट है, बिकॉज महाबलीपुरम समुद्र के बिल्कुल किनारे है। तो बहुत सारी जो है जो मोनूमेंट्स हैं वो तो दरिया में डूब भी गए हैं, ऐसा भी है। सिमिलरली जो है उसके बाद में अगला है पट्टडकल। पट्टडकल जो है ये कर्नाटका में पड़ता है। जो चालुक्यास किंग थे पुलकेशी एंड ऑल, तो उनकी जो है ये कैपिटल किसी ज़माने में हुआ करती थी।
तो वहाँ पे एक सिटी है, उसका नाम बदामी नगर है। तो वहाँ पर जो है गॉडेस दुर्गा और विरूपाक्ष टेम्पल, जो भगवान शंकर के गण हैं, उनके जो है मंदिर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये भी अपने आप में मैग्निफिसेंट है। उसके बाद में अगला जो आता है दैट इज द टेम्पल ऑफ खजुराहो। मध्य प्रदेश में जो है जो चंदेल किंग हुआ करते थे, उन लोगों ने जो है बुंदेलखंड और उसके आजू बाजू में जो है लगभग 950 to 1050 AD के आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स को बनाया। ये टेम्पल नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बने हुए हैं, बराबर है, जिसको नागर शैली कहा जाता है। भारत में दो शैलियाँ चलती हैं, एक नागर शैली और दूसरी द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के मंदिर आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। नागर शैली के जितने भी मंदिर हैं वो सब आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे। हमारा सोमनाथ का जो मंदिर है, बराबर, हमारा जो द्वारकाधीश का मंदिर है, ये सब नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। सिमिलरली जो प्रेजेंट में भगवान राम का जो मैग्निफिसेंट मंदिर अयोध्या में बनाया जाने वाला है, तो वो भी नागर स्टाइल का ही टेम्पल है। तो नागर शैली में बने हुए ये मंदिर है सारे के सारे। और इन मंदिर में जो है अलग अलग काविंग्स की भी है चारों तरफ, और देखने लायक ये है। और इसमें खास करके जो 64 योगिनी टेम्पल है वो तो अपने आप में मैग्निफिसेंट है। इन मंदिर के बड़े बड़े गुंबद, बराबर है, आज भी जो है सर्टेन टेम्पल्स ऐसे हैं जिसमें पूजा होती है। और खजुराहो टेम्पल जो है नॉट ओनली इन इंडिया बट इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद में अगला जो है सन टेम्पल कोणार्क। ये भी उड़ीसा में जो है कोणार्क पुरी के पास में जो है सिचुएटेड है। इसको भी जो है वहाँ के जो किंग थे नरसिंहवर्मन फर्स्ट, उन्होंने इसको ये बिल्डअप किया था। गंग और गर्ग डायनेस्टी से ये किंग बिलोंग करते थे। ये जो टेम्पल था ये गॉड सन को डिवोटेड था। आज भी जो है सूरज की पहली किरण जब आती है तो उस मंदिर के सेंट्रल एरिया में पड़ती है, जहाँ पर चीफ डेटी यानी कि भगवान सूर्य की जो है प्रतिमा रखी गई थी। अच्छा, इस प्रतिमा की भी बड़ी खासियत थी। ये प्रतिमा जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी हवा में लटकती थी। अब सोचो जरा कैसे टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। पूरा का पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर भगवान सूर्य के रथ के हिसाब से बनाया गया है। इसके अंदर जो है, बराबर है, जो व्हील बनाया है, सिर्फ 12 व्हील जो है बनाए थे, जो 12 महीनों को बताते हैं। उसके अंदर जो है 7 डेज के उसमें फॉर्म में जो है उसके अंदर स्पोक्स जो है रखे हुए थे, जो है 7 दिनों को इंडिकेट करते थे। इस तरह से बहुत मैग्निफिसेंट तरीके से ये मंदिर बनाया है। ये मंदिर पूरा का पूरा मोस्टली ब्लैक कलर के स्टोन से बनाया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ब्लैक पगोडा, बराबर है, इसको ब्लैक पगोडा भी कहा गया है। और इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ऑल ओवर इंडिया में एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे 4 सूर्य के मंदिर हैं। कोणार्क, और अपने गुजरात में मोढेरा, और कश्मीर में मार्तंडेश्वर, बराबर है। ये तीनों के तीनों मंदिर जो है अगर आप इनको ज्वाइन करो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, एक तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ में। इस तरह से इनको स्ट्रक्चर किया गया है। सिमिलरली तंजौर करके तमिलनाडु में एक और जगह है बच्चों, तो यहाँ पर भी जो है बृहदेश्वर टेम्पल है जो भगवान शंकर को डिवोटेड है। जो चौल किंग था, राजा राज चौल, बराबर है, तो वो जो है भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने इस टेम्पल को वहाँ पे बिल्डअप किया था। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर का शेडो कभी भी जो है ज़मीन में कहीं बनता नहीं है। इस तरह से इसको ऐसे लैटिट्यूड पे इसको बनाया है, बराबर। और भी इससे मज़ेदार बात यह है कि उसके दीवारों पर जो नाम लिखे गए हैं जिन एरियाज़ के, वो आज भी तंजौर में अवेलेबल हैं। जिन जिन लोगों के घर किस गली में किस में, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो बृहदेश्वर में देखने को मिलता है, जो आज भी अंकबद्ध है। उसके बाद में जो है आपको अगला पिक जो देखने को मिलेगा दैट इज़ द कुतुब मीनार। अब इसको लेकर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है। वैसे कहा जाता है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 12th सेंचुरी में, जब वो इंडिया में जो है उसने। सो कुतुब मीनार को लेकर चिल्ड्रन बहुत सारे कॉन्ट्रावर्सीज हैं, लेकिन अभी हम लोग आपके बुक के हिसाब से मान के चलते हैं कि इसको जो है 12th सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बनाया था, और इसका इस्तेमाल जो है अजान के लिए जो है किया जाता था। तो बहुत मैग्निफिसेंट इमारत है ये जो है सल्तनत पीरियड की जो है पहली इमारत है। उसके बाद में जो है साउथ में
जिस समय नॉर्थ इंडिया में जो है तुगलक और सैयद वंश राज कर रहे थे, मिड ऑफ द टाइम साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ा एम्पायर डेवलप हो रहा था, इट्स नेम वाज द विजयनगर, और उसके जो फाउंडर थे दैट वाज द हरिहर बुक्का, और उनकी डायनेस्टी में आगे जाके जो है कृष्णदेव राय हुए, और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स बनाए, और इन टेम्पल्स को के एक्सकवेशन आज भी जो है हम्पी में जो है देखने को मिलते हैं, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। इसमें जो है विठल टेम्पल है, हजाराराम टेम्पल है, विरूपाक्ष टेम्पल है, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नॉर्थ इंडिया में जो है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास में हुमायूं का टॉम है, वो मकबरा है, बराबर है, जो अपने आप में मैग्निफिशेंट है, तो वो भी एक देखने लायक जगह है। सिमिलरली उसके नज़दीक में ही आगरा में ताजमहल है, विच इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बराबर, अपने आप में बहुत ज़बरदस्त मोनूमेंट है। इसी तरह से आगरा का फोर्ट है, इसको अकबर ने और बाद में जो है उसका जो पुपर पोता था शाहजहां ने उसको रिबिल्ड किया। फिर रेड फोर्ट बहुत ही हिस्टोरिकल मोनूमेंट प्लेस है, यहाँ पर जो है 15 अगस्त को जो है फ्लैग होस्टिंग वगैरह होती है। सिमिलरली अगला जो है दैट इज़ द फतेहपुर सीकरी। ओके, ये जो है आगरा से साउथ में कुछ 45-46 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर जो है अकबर ने अपनी इसको कैपिटल बनाया था। वहाँ पर जो है शेख सलीम चिश्ती की जो है दरगाह है, और वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो सबसे फेमस है दैट इज़ द बुलंद दरवाजा, बराबर है, और ये इट इज़ कॉल्ड दैट एशिया का सबसे बड़ा जो है दरवाज़ा है, ये लगभग 41 मीटर वाइड है, 50 मीटर, ये सब देखने का मुझे चांस मिला है, आई एम लकी इन दिस मैटर। ये सब चीज़ें जो है हमने देखी हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो है गोवा के चर्चेस भी उतने ही फेमस हैं। यहाँ पर जो है जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और ये सब चीज़ें हैं, उनकी जो है जो मूर्ति वगैरह वहाँ पर वो देखने लायक है। सिमिलरली सेंट जेवियर चर्च अपने आप में फेमस है, तो वो भी एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। नेक्स्ट इज जो है चांपानेर, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, और अगले लेक्चर में गुजरात के जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।